हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार महिलाओं को बच्चेदानी में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ परेशानी हो जाती है, जिस कारण डॉक्टर उन्हें डीएनसी यानी कि बच्चेदानी की सफाई कराने की सलाह देती हैं, जिससे महिलाएं घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। पर दोस्तों, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं को आसानी से ठीक किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डीएनसी यानी कि गर्भाशय की सफाई कब, क्यों और कैसे की जाती है। डीएनसी के दौरान आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है। दोस्तों, डीएनसी यानी कि डायलेशन क्यूरिटास का संबंध महिला स्वास्थ्य से जुड़ी है। डीएनसी को मुख्य रूप से गर्भाशय की समस्या का समाधान करने के लिए यूज किया जाता है। डीएनसी यानी कि डायलेशन एंड क्यूरिटाज प्रक्रिया एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स को विस्तारित किया जाता है ताकि गर्भाशय की परत को क्यूरेट जैसे उपकरण की मदद से असामान्य टिश्यू को निकालने के लिए कुरेदा जा सके। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे करने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है, जिसे मुख्य रूप से अस्पताल, क्लिनिक, ऑपरेशन थिएटर इत्यादि जगहों पर की जाती है। कभी कभी कई महिलाओं में गर्भाशय के अंदर चिपकने वाला निशान टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, जो कि मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स को अनियमित कर देती है, जिसके कारण बांझपन जैसी समस्या हो जाती है। इस समस्या को सर्जरी यानी कि डीएनसी की सहायता से दूर किया जा सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं डीएनसी क्यों जरूरी है। डीएनसी यानी कि डायलेशन ऑफ क्यूरिटाज या गर्भाशय की सफाई कराने के लिए 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है, यदि किसी महिला को मासिक धर्म के दौरान पीरियड्स टाइम के बीच बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो तो उनकी समस्या को कम करने के लिए डीएनसी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कारण है, यदि किसी महिला को बच्चेदानी में रसौली या गांठ है तो उनको डीएनसी की सलाह दी जाती है ताकि डीएनसी के द्वारा उनका रसौली की समस्या को खत्म किया जा सके। और तीसरा कारण होता है, इन्फेक्टेड टिश्यू को हटाने के लिए भी डीएनसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी गर्भ ठहरने के बाद हम किसी प्रकार का दवा लेते हैं और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, पर कुछ टिश्यू हमारे यूट्रस में ही रह जाता है, जिससे प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है। इस टिश्यू को निकालने के लिए भी डीएनसी का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी गर्भ में भ्रूण का विकास सही तरीके से नहीं होता है, भ्रूण का हार्टबीट नहीं आता है। इस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको डीएनसी कराने की सलाह देते हैं या उन्हें डीएनसी करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि डीएनसी यानी कि गर्भाशय की सफाई कराने से पहले डॉक्टर आपको क्या क्या सावधानियां बरतने को कहती हैं। दोस्तों, गर्भाशय की सफाई यानी कि डीएनसी कराने की प्रक्रिया से पहले आपको अपने मूत्राशय खाली करने को कहा जाता है। डीएनसी से पहले आपको एनेस्थीसिया की जांच भी करानी पड़ती है। आपको डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा का सेवन करना पड़ता है या गर्भाशय में डालने के लिए भी दवा कहा जा सकता है ताकि आपका गर्भाशय का मुंह मुलायम हो जाए। सर्जरी यानी डीएनसी कराने के पहले आपको खाली पेट रहने को कहा जाता है। डीएनसी के बाद आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकती हैं। डीएनसी यानी कि बच्चेदानी की सफाई के बाद आपको हल्का ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके लिए आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल कर सकती हैं। यह ब्लीडिंग आपको 5 से 7 दिनों तक रह सकती है। डीएनसी कराने के 1 से 2 दिन के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकती हैं, यानी कि आप अपने नॉर्मल लाइफ को शुरू कर सकती हैं। इस प्रक्रिया के बाद आपका अगला पीरियड टाइम से जल्दी या टाइम से देरी से आ सकती है। सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक यौन संबंध ना बनाएं। डीएनसी कराने के बाद आपको साइकिलिंग, जॉगिंग आदि करने को मना किया जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बच्चेदानी की सफाई कैसे की जाती है, यानी कि डीएनसी कैसे होती है। दोस्तों, यूटेरस यानी कि गर्भाशय महिला के शरीर के निचले हिस्से में बीचों बीच स्थित होती है। बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स
बच्चेदानी को योनि से जोड़ता है। सामान्य स्थिति में बच्चेदानी का मुंह बंद रहता है। डीएनसी की प्रक्रिया में बच्चेदानी का मुंह खोला जाता है। डीएनसी से पहले डॉक्टर आपको योनि मार्ग में रखने के लिए दवाई देते हैं, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह मुलायम हो जाता है। आप ये दवा खा भी सकती हैं या योनि में डाल भी सकती हैं। डीएनसी कराने के बाद 4 से 6 घंटे पहले आपको कुछ खाना पीना नहीं होता। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको एक बेड पर लिटा दिया जाता है और आपको दोनों पैरों को स्टेरअप पर रखा जाता है। बच्चेदानी की सफाई करने के लिए आपको जनरल एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा दी जाती है, ताकि आपको डीएनसी के दौरान किसी भी प्रकार का दर्द ना हो। इस प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इस दौरान डॉक्टर योनि मार्ग में एक औजार डालते हैं, जिससे योनि मार्ग को चौड़ा किया जाता है, ताकि बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स दिख सके। इसके बाद डॉक्टर एक मेटालिक रॉड को बच्चेदानी के भीतर डालते हैं। एक एक करके ज़्यादा मोटाई वाले रॉड डाले जाते हैं, ताकि धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह 6 से 9 मिलीमीटर तक खुल जाए। इसके बाद अंदर एक सर्जिकल औजार डाला जाता है और बच्चेदानी का दीवार खुरच दिया जाता है, ताकि अगर उस पर गर्भ के कुछ टुकड़े या टिश्यू सटे हों वो बाहर निकल जाए, ताकि आगे जाकर महिला को किसी भी प्रकार की परेशानी या ब्लीडिंग या इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों, डीएनसी कराने के बाद आप 4 से 5 घंटे के बाद अपने घर जा सकती हैं। आप 2 दिन के बाद अपना नॉर्मल रूटीन का काम कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना डीएनसी यानी कि बच्चेदानी की सफाई कब, क्यों और कैसे की जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।